हिमाचल प्रदेश में आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पिछले 3 महीने से मैदान में डटे हुए हैं। अब कुल्लू पहुंचने पर राहत मिली है। मेरा जन्म पहाड़ों में हुआ है, चलते चलते हम कहीं और निकल जाते हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग मैदान में गर्मी से झुलस रहे हैं। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, कल गोरखपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था। और जब यहां पर मैं आया तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में देवभूमि हमारा हिमाचल प्रदेश क्यों कही जाती है। यद्यपि मेरा जन्म भी पहाड़ों में ही हुआ है, लेकिन ये तो प्रकृति और परमात्मा का एक संजोग होता है। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की तारीफ करते हुए योगी ने कहा कि हिमाचल की इस लड़की में महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य है। मुंबई में इनकी आवाज गूंजी है। पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर मोदी का स्वर गूंज रहा है। कांग्रेस के चारों खाने चित हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। दिल्ली में राम भक्त ही राज करेगा। कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है। एक स्वर पूरे हिंदुस्तान का है और वह है कि फिर एक बार और फिर जनता जनार्दन ये भी कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। आप भी यही सोचते हैं ना। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, यह राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। सीएम योगी ने कहा कि राम भक्त वही है जिसके लिए भारत की अस्मिता को पहचानता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। कुल्लू में विजयदशमी का आयोजन आप करते हैं। आज नई अयोध्या नजर आएगी। काशी विश्वनाथ धाम अयोध्या में रामलला। अब तैयारी मथुरा की तरफ है। बदलते भारत को बदलते हुए देखा है। अब तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कोई संदेह। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया ना। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और 500 वर्षों के बाद पहली बार अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मोत्सव भी मनाया। बहनों और भाइयों, मैं आप सभी कुल्लू वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। इस बात के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पे विजयदशमी का आयोजन बहुत भव्यता के साथ करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन आज मैं आप सबसे भी कहूंगा, आज जब आप अयोध्या आएंगे आपको एक नई अयोध्या देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या साक्षात इस धरती पर आ गई हो। और अयोध्या में हम लोगों ने कैसे एक एक कार्य को वहां पे संपन्न किया है। काशी में आप जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में आप आएंगे, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। और अयोध्या और काशी का जब काम हो चुका है तो हम तो अब तैयारी कर रहे हैं मथुरा की तरफ जाने की। बहनों और भाइयों, हम भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो भारत को भारतीयता के रूप में पहचानने वाले, भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए जो आवश्यक होगा उस प्रकार का कदम उठाने में हमें कोई संकोच नहीं। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 10 वर्ष में। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि भारत भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलेगा। कांग्रेस संपत्ति का सर्वे करवाएगी। ये लोग आपके पास पैतृक संपत्ति पर टैक्स लगाएंगे और फिर आधी संपत्ति सरकार ले लेगी। ऐसा लगता है जैसे औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में आ गई है।
कांग्रेस के शहजादे से किसी ने पूछा क्या करेंगे सत्ता में आकर के, कहा गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारी दादी भी यही नारा देती थी और तुम भी यही नारा दे रहे हो। कहा दादी ने नारा दिया था लेकिन मैं एक झटके में हटा दूंगा। कहा कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? उसने कहा संपत्ति का सर्वे कराऊंगा। संपत्ति का सर्वे का मतलब आप जानते हैं? पहले आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। आपके फादर, ग्रैंडफादर ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने, आपकी मां, आपके पिता से किससे कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, उस पर ये वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स में आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे, आपकी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के फिर उसको किसी पाकिस्तानी, किसी अफगानिस्तानी और किसी बांग्लादेशी और किसी रोहिंग्या को घुसपैठे को देकर के